Hello everyone. In this lecture, we will try to cover OLAP operations. In previously lecture, we discuss about OLAP and OLAP cube and the characteristics of OLAP. तो OLAP कैसे काम करता है डेटा वेयरहाउस में जो इंफॉर्मेशन जो कि विभिन्न फॉर्मेट्स में लाइक टेक्स्ट फाइल, एक्सेल शीट्स, मल्टीमीडिया फाइल्स आदि में होती है को मल्टीपल डेटा सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट करता है। उसके बाद यह डेटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं प्री प्रोसेसिंग में। फिर यह रिफाइंड डेटा या इंफॉर्मेशन फर्दर एनालिसिस के लिए एडवांस में प्री कैलकुलेट कर ओलैप सर्वर पर लोड कर दिया जाता है। मतलब कि इसे पहले प्री कैलकुलेट किया जाता है ओलैप सर्वर पर लोड करने से पहले। अब इस प्रोसेस को करने के लिए ओलैप पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जो हैं रोलअप, ड्रिल डाउन, स्लाइस, डाइस एंड पावेट, जिसको हम रोटेट भी कहते हैं। इन ऑपरेशंस को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि डेटा 3 डायमेंशनल क्यूब या 4 डायमेंशन में रहता है। अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो हमें पहले डायमेंशन टेबल या डायरेक्टली क्यूब बना सकते हैं, जिसके लिए एट्रीब्यूट्स गिवन होंगे, जैसे कि एड्रेस में हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी या कंट्री, या डेटा अगर किसी प्रोडक्ट का हो तो उसके वैल्यूज़ और दूसरे एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे प्राइस, क्वार्टर, सेल आदि। इट डिपेंड्स ऑन गिवन एट्रीब्यूट्स, जिसकी हेल्प से आप ओलैप क्यूब बना सकते हो। या अगर सिर्फ ओलैप ऑपरेशन एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आया हो तो आप स्लाइड में दिए गए एग्जांपल को भी ले सकते हो या खुद का भी कोई एग्जांपल बना सकते हो। अब सबसे पहले हमें फैक्ट टेबल बनानी होती है जिस पर ओलैप के सभी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो पहले हम रोल अप को डिस्कस करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंसोलिडेशन और एग्रीगेशन। रोल अप ऑपरेशन दो तरीके से परफॉर्म किए जा सकते हैं, रिड्यूसिंग डायमेंशन और क्लाइंबिंग अप concept hierarchy. Concept hierarchy is a system of grouping things based on their order or level. दिए गए उदाहरण में देखें तो सिटीज़ को कंट्री में रोल अप किया गया है, जैसे सिडनी और पर्थ को रोल अप किया है ऑस्ट्रेलिया में, और लॉस एंजलिस और न्यू जर्सी जो कि यूएसए में है उन्हें रोल अप किया गया है यूएसए में। मतलब के रोल अप कर जो क्यूब का साइज़ है वो कम किया गया है। इसी तरह से सेल एट्रीब्यूट को भी देखें तो दोनों शहरों जैसे सिडनी और पर्थ की जो सेल है या लॉस एंजलिस और जर्सी की जो सेल है उनको भी रोल अप किया गया है लोअर लेवल से अपर लेवल में, जो कंबाइन होकर, जैसे जो लॉस एंजलिस और न्यू जर्सी की बात करें तो 1560 और 440 को ऐड करके 2000 जो यूएसए की टोटल सेल हो गई है उनको रोल अप कर दिया गया है। आफ्टर रोलिंग ऑपरेशन एट्रीब्यूट्स को रोल अप करने की प्रोसेस को ही हम एग्रीगेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रिल डाउन। इस ऑपरेशन के द्वारा डेटा स्मॉलर पार्ट्स में फ्रेगमेंट किया जाता है, छोटे छोटे चंक्स में उसको फ्रेगमेंट किया जाता है। मतलब कि यह अपोजिट प्रोसेस है रोल अप ऑपरेशन की। इट कैन बी डन बाया मूविंग डाउन द कंसेप्ट हायरार्की और इंक्रीज ए डायमेंशन। स्लाइड में दिए गए डायग्राम को देखें तो इसमें क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 को ड्रिल डाउन किया गया है मंथ्स में। जैसे क्वार्टर 1 में जनवरी, फरवरी और मार्च हैं। 4 क्वार्टर इन ए ईयर एंड 3 मंथ्स इन ए क्वार्टर, वी नो इट। जैसे क्वार्टर 1 को जनवरी, फरवरी,
अगर यह रोल अप ऑपरेशन होता तो इसमें रिवर्स प्रोसेस होती, जैसे जैन फैब मार्च को हम रोल अप करते क्वार्टर वन में। इसी तरह से सेल एट्रीब्यूट को भी ड्रिल डाउन किया गया है। क्वार्टर वन की सेल 1400 है, तो जैन फैब है मार्च में। देखें तो जैसे जनवरी में $150 है, मार्च में $100 है, सॉरी फैब में $100 है और मार्च में $150 है जो ड्रिल डाउन होगी। इस एग्जांपल में मंथ्स नई डायमेंशन में होंगे इन द प्लेस ऑफ Q1, Q2, Q3 व Q4, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन स्लाइस की बात करें। स्लाइस मतलब कि जैसे हम किसी फ्रूट या बटर की स्लाइस कट करते हैं, ठीक वैसे ही ओलैप क्यूब में से किसी पर्टिकुलर एक डायमेंशन को सेलेक्ट कर नई सब क्यूब क्रिएट की जाती है आफ्टर स्लाइसिंग ऑपरेशन। स्लाइड में दिए गए डायग्राम से आप इसे इजीली समझ सकते हैं, जिसमें क्वार्टर वन की Q1 की स्लाइस निकाली गई है दी गई मल्टी डायमेंशनल ओलैप क्यूब से। इसी तरह Q2, Q3 व Q4 की भी अलग अलग स्लाइस निकाली जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे स्लाइड में जो डायग्राम दिया गया है, इसमें Q1 की जो स्लाइस निकाली है उसमें सभी प्रोडक्ट और सभी सिटीज़ आ गई हैं क्वार्टर वन की। बाकी जो इसमें से रिमूव हुई हैं वो Q2, Q3, Q4। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, Q2, Q3 व Q4 की भी अलग अलग स्लाइस निकाल सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट या सिटी के अकॉर्डिंग भी निकाली जा सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा एनालिस्ट मैनेजर और अकॉर्डिंग टू द यूज़र। डाइस ऑपरेशन को देखें। डाइस ऑपरेशन स्लाइस के जैसा ही है, परंतु इसमें फील्ड्स ये 2 या 3 डायमेंशन में सेलेक्ट किया जाता है, जिससे नई सब क्यूब बनती है 3D फॉर्म में। टेक ए लुक एट द गिवन डायग्राम, देन यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्लाइस एंड डाइस। जैसे यहाँ क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री दिए गए हैं। 4 सिटीज़ की सेल्स इसमें दिखाई गई है। मोबाइल मॉडेम और फ़ोन और सिक्योरिटी आइटम्स प्रोडक्ट हैं। अब डाइस में क्या किया गया है, सिर्फ 2 सिटीज़ और 2 क्वार्टर को ही जो सब क्यूब इसकी बनाई गई है, मतलब पूरी को ना लेके सिर्फ जो इसमें पैरामीटर्स रखे हैं वो सिटी और क्वार्टर और कुछ प्रोडक्ट को लेके इसमें नई सब क्यूब बनाई है। दैट इज़ द डाइस ऑपरेशन। लास्ट ऑपरेशन की बात करें, पाइवोट और या कहें कि रोटेट। इस ऑपरेशन के द्वारा सिर्फ ओलैप क्यूब को डेटा एक्सेस पर रोटेट किया जाता है ताकि उस क्यूब का सब्स्टिट्यूट प्रेजेंटेशन मिल सके। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करना है, बस उसके व्यू को चेंज करना है उसके एक्सेस पर रोटेट करके, ताकि उसे दूसरे एंगल से भी एनालाइज किया जा सके। स्लाइड में दिए गए एग्जांपल से आप इसे इजीली समझ पाएंगे। आइटम टाइप्स के अकॉर्डिंग इसे रोटेट किया गया है। आई होप नाउ यू हैव ए ब्रीफ आइडिया अबाउट द OLAP operations. Thank you for listening and watching this lecture.